हेलो एवरीवन, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ कोई विज्ञान चैनल पे। तो आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है सृजनात्मकता, जिसको कि हम इंग्लिश में क्रिएटिविटी भी बोलते हैं, जो कि आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यूनिट 4 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि सृजनात्मकता होता क्या है। तो चलो फिर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जो नए जुड़े हैं मेरे इस चैनल से, उनका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो हम सबसे पहले आज जानेंगे सृजनात्मकता होता क्या है। सृजनात्मकता से सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, क्रिएटिविटी से क्या आता है कि कोई पुरानी चीज ऐसी हो जिसको कि आप एक नया आकार दे सको। ठीक है, या तो फिर आप ये सोच सकते हो क्रिएटिविटी का मतलब कुछ नया आविष्कार। ठीक है, जिसको कि हम क्रिएटिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो हम ऐसे देख सकते हैं कि सृजनात्मकता क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि हम कुछ नया आविष्कार करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका सृजनात्मकता, यही है आपका क्रिएटिविटी। तो हम इसके बारे में थोड़ा कुछ और जानेंगे। ठीक है, तो हमें बोलते हैं प्राचीन युग से लेकर आज तक के सभ्यता के विकास की कहानी ही मानव की सृजनात्मकता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि प्राचीन युग से लेकर अभी तक बहुत सारी चीजों में चेंजेस आई हैं। तो वो क्या है, इंसान का सृजनात्मकता है। ठीक है, इंसान ने कुछ सोचा, कुछ समझा, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे नवीन आविष्कार हुई, जिसकी वजह से आप इसको बोल सकते हो कि प्राचीन युग से लेके अभी तक में जितनी भी चेंजेस आई है ना, वो क्या है, एक क्रिएटिविटी ही है। आप इसको बोल सकते हो सृजनात्मकता क्या है, एक निर्माण है। ठीक है, कला, साहित्य, विज्ञान, व्यापार, शिक्षण आदि विभिन्न क्षेत्रों को सृजनात्मक व्यक्ति ही नेतृत्व करते हैं। ठीक है, और आविष्कार को सामने लाते हैं। ठीक है, जो भी आपका कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, जो भी हो गया, इसमें क्या होता है, आप कुछ क्रिएटिविटी करते हो और ये आपको कहाँ पे लेके जाता है, जहां पे आप आविष्कार को प्राप्त करते हो, जहां पे आपको प्राइज मिलता है। ठीक है, सृजनशीलता बालक के भविष्य की संरचना करती है। ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि के साथ सृजनात्मकता का विशेष उपहार दिया है, जिनके आधार पर वह अपनी कल्पनाओं को साकार रूप दे सकते हैं। ठीक है, अच्छी शिक्षा, अच्छा परिवेश, सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए अवसरों की व्यवस्था सृजनात्मकता को विकसित करती है। तो आप बोल सकते हो सृजनात्मकता को विकसित क्या क्या करती है, अच्छी शिक्षा, अच्छी परिवेश, मत अभिव्यक्ति के लिए अवसरों की व्यवस्था क्या है, आपके सृजनात्मकता को विकसित करती है। वास्तव में संसार के समस्त प्राणियों में सृजनात्मकता पाई जाती है। किसी व्यक्ति में कम मात्रा में सृजनात्मकता होती है तथा किसी व्यक्ति में अधिक मात्रा में सृजनात्मकता होती है। मानवीय जीवन को सुखमय बनाने के लिए नवीन आविष्कार करने तथा समस्याओं का समाधान खोजने के कार्य में सृजनात्मकता अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा इंट्रो हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे सृजनात्मकता का अर्थ। ठीक है, कि इसके मतलब क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सृजनात्मकता शब्द जो है ना, किससे बना हुआ है। सृजनात्मकता में सृजन धातु होती है। ठीक है, जिसका अर्थ रचना करना, निर्माण करना, सृजन करना या उत्पादन करना है। ठीक है, सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नए विचार या नए वस्तु का निर्माण करता है या किसी नए वस्तु की खोज करता है। इसीलिए मनोविज्ञान में सृजनात्मकता का अर्थ मनुष्यों के द्वारा समस्त क्षेत्रों में रचना संबंधी योग्यता से है। सृजनात्मकता के लिए मौलिकता एक आवश्यक तत्व है, किंतु पर्याप्त नहीं है। सृजनात्मकता के लिए मौलिकता अनेक गुणों से एक गुण है। सृजनात्मक व्यक्तियों में समस्याओं के प्रति सजगता, विचारशीलता में गति, मौलिकता, नवीनता के लिए परिवर्तन तथा जिज्ञासा का सम्मिश्रण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जाने कि सृजनात्मकता जो है वो सृजन धातु से बना हुआ है। ठीक है, इसमें सृजन धातु होती है जिसका कि अर्थ क्या होता है, रचना करना, निर्माण करना और सृजन करना। ठीक है, और सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो आपका सृजनात्मकता होता है ना, उसमें क्या होता है, मौलिकता होती है। ठीक है, सृजनात्मकता के लिए मौलिकता जरूरी होती है। ठीक है, मौलिकता को आप इंग्लिश में ओरिजिनलिटी बोलते हो। ठीक है, तो आपको सृजनात्मकता के लिए मौलिकता बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी चीज आप जब भी आविष्कार करते हो तो वो नवीन आविष्कार ही करते हो, आपके दिमाग का वो एक नया ओरिजिनल क्रिएटिविटी होता है। ठीक है, तो यही आपको बताता है सृजनात्मकता का अर्थ। जो भी आप नया लाते हो अपने दिमाग से बाहर, ठीक है, वही होता है आपका सृजनात्मकता। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कुछ जो मनोवैज्ञानिक थे उनके द्वारा सृजनात्मकता की परिभाषाएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेंगे क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो उन्होंने बोला सृजनात्मकता मौलिक परिणामों में अभिव्यक्ति करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये सिंपल सा वर्ड में क्रो एंड क्रो ने बता दिया कि सृजनात्मकता क्या होती है। जो भी आपके मौलिक परिणाम होते हैं ना, उसको अभिव्यक्ति करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, किल पैट्रिक ने बोला नए विचारों की खोज, नए शब्दों या शब्द समूहों की रचना, व्यवहार में नयापन जो पारंपरिक तरीकों से भिन्न हो, सृजनात्मकता कहा जा सकता है उसको। ठीक है, जेम्स ट्रेवर के अनुसार सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। ठीक है,
प्रोफेसर रूस के अनुसार इन्होंने बताया, सृजनात्मकता मौलिकता है जो वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया में घटित हो सकती है। ठीक है, चाहे वो कोई भी कुछ भी क्यों ना, वो किसी भी प्रकार की क्रिया में हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप कुछ पर्टिकुलर एरिया में कर रहे हो, वो आप अपनी क्रिएटिविटी हर एक एरिया में दिखा सकते हो, राइट। स्टीन के अनुसार जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मकता कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सृजनात्मकता का परिभाषा। आई होप कि आपको अभी तक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं सृजनात्मकता के तत्व। तो यहाँ पे बोलता है सृजनात्मकता एक प्रक्रिया के साथ साथ एक उत्पाद भी है। ठीक है, आप सृजनात्मकता को क्या बोलते हो कि वो एक प्रक्रिया के साथ साथ एक उत्पाद भी, मतलब एक प्रोडक्ट भी है, आप उसका उत्पादन भी कर सकते हो। ठीक है, सृजनात्मकता विचार भी है और परिणाम भी है। ठीक है, अब इसको विचार और परिणाम दोनों बोल सकते हो, क्योंकि जो आप विचार करते हो वैसे ही आप परिणाम देते हो, जैसे आप सोचते हो वैसे आप रिजल्ट देते हो। तो आप सृजनात्मकता को विचार भी है और परिणाम भी है, दोनों बोल सकते हो। सृजनात्मकता के कुछ विशिष्ट तत्व हैं। ठीक है, इसके अब हम कुछ एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, जिनके द्वारा व्यक्ति में नया या वस्तु की रचना, खोज या प्रस्तुति की योजना का विकास होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो कि जरूरी है सृजनात्मकता के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सृजनात्मकता के तत्वों को कुछ इस तरीके से डायग्रामेटिक वे में समझाने का कोशिश किया है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सृजनात्मकता के तत्व जो है इनको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है परवाह, दूसरा है विविधता, तीसरा मौलिकता एंड फोर्थ वन इज विस्तारण। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये परवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण है क्या। तो मौलिकता के बारे में जस्ट नाउ मैंने आपको बताया था कि क्या है, एक ओरिजिनलिटी है, तो इसको आप किसी भाग में बांट नहीं सकते। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे परवाह के बारे में। ठीक है, तो परवाह क्या बोलते हैं, जिसको कि आप इंग्लिश में फ्लुएंसी बोल सकते हो। ठीक है, तो बोलते हैं कि परवाह का अर्थ जो है वो आप ऐसे देख सकते हो कि कोई भी समस्या अगर आपको मिलता है कि किसी विषय पे आपको काम करना है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, सबसे ज्यादा जितना हो सके उसके बारे में आप नॉलेज लेना स्टार्ट कर देते हो, जितना हो सके उसके बारे में आप पता करना स्टार्ट कर देते हो, लोगों को बताना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, तो वही आपको बता रहा है यहाँ पे परवाह, मतलब फ्लुएंसी के बारे में। तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है वैचारिक प्रवाह, दूसरा अभिव्यक्ति प्रवाह और तीसरा है सहचार्य प्रवाह और लास्ट वन है शब्द प्रवाह। ठीक है, तो यहाँ पे वैचारिक प्रवाह के बारे में जानेंगे। तो वैचारिक प्रवाह बोलता है कि जो भी आप विचार करते हो, ठीक है, आप स्वतंत्रता है कि आप सोच सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देते हैं, लाइक अगर बच्चों के पास आप लोग जाते हो तो कहानी का शीर्षक बताते हो आप उसको, या फिर किसी वस्तु का उपयोग कैसे करना है उसके बारे में आप बता सकते हो, या फिर कैसे किसी चीज को सुधारना है, जो आप प्रॉब्लम सोच रहे हो कैसे आप उस चीज के सॉल्यूशन तक पहुंचोगे उसके बारे में आप बच्चों के साथ डिस्कशन कर रहे हो। तो ये आपका क्या, आप विचार को क्या कर रहे हो, स्वतंत्र रूप से अपने विचार को दूसरे तक पहुंचा रहे हो। तो ये आपका होता है वैचारिक प्रवाह। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अभिव्यक्ति प्रवाह। तो यहाँ पे बोलता है अभिव्यक्ति प्रवाह में कि जो भी आपका अभिव्यक्ति है, ठीक है, उसको आप क्या करते हो, प्रोत्साहित करते हो, मतलब जितना ज्यादा हो सके आप उसको प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बच्चों को पढ़ाने के लिए गए हुए हो तो आप बोलते हो ना, जब आप उनको कुछ नया सिखाते हो, अगर आप उसको वाक्य सिखा रहे हो, शब्द सिखा रहे हो, तो आप क्या बोलते हो कि इन सारे शब्दों को मिला के एक वाक्य बनाओ। ठीक है, 3 शब्दों को मिला के एक वाक्य बनाओ या फिर 4 शब्दों को मिला के एक वाक्य बनाओ। तो वहां पे क्या हो रहा है, आपकी अभिव्यक्ति का प्रस्फुटन हो रहा है। आप क्या कर रहे हो, अपने अभिव्यक्ति को क्या कर रहे हो, प्रोत्साहित कर रहे हो, जो भी आपने शुरू किया है। ठीक है, एंड थर्ड वन इज सहचार्य प्रवाह। तो सहचार्य प्रवाह में क्या बोलता है कि जो भी आपके शब्द होते हैं ना, या फिर जो भी मतलब वस्तु है जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, उसको क्या करते हो, आप दोनों के बीच में, शब्द और वस्तु के बीच में सहचार्य को क्या करते हो, स्थापित करते हो। मतलब कोई भी दिया गया शब्द, ठीक है, चाहे वो अगर हिंदी का एग्जाम्पल ले लो या फिर पर्यायवाची शब्द ले लो या फिर विलोम शब्द ले लो, ठीक है, अगर उसको लिखना है तो आप क्या करते हो, आप बच्चों को बताते हो, उसमें क्या करते हो, जो आपने शब्द बोल रखे हैं और जो वस्तु उसको में उसमें क्या करते हो, आप सहचार्यता का परवाह करते हो, मतलब सहचार्य को स्थापित करते हो। ठीक है, लास्ट वन इज शब्द प्रवाह। तो इसमें जो भी आपके शब्द होते हैं ना उससे संबंधित होता है ये। फॉर एग्जाम्पल अगर देख लो तो प्रत्यय हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो प्रत्यय और उपसर्ग को ले सकते हैं, क्योंकि वो एक शब्द है। ठीक है, अगर प्रत्यय में देखा जाए तो आप क्या करते हो, यहाँ पे आप क्या करते हो, एक नया शब्द बनाते हो प्रत्यय और उपसर्ग को जोड़ के, है ना, तो वही बता रहा है आपका शब्द प्रवाह। विविधता का मतलब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी, अगर कोई भी चीज को आप सोचे हो, ठीक है, तो जो भी आपके विकल्प है उसमें क्या होनी चाहिए, वो विविधता होनी चाहिए। ठीक है, एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भी आप 3 चीजों को देखने पाते हो। 3 चीजें क्या है, आकृति स्वतः स्फुट विविधता, आकृति अनुकूलन विविधता और शाब्दिक
स्वतः स्फूर्त विविधता, ठीक है। तो ये आकृति स्वतः स्फूर्त विविधता होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बोलते हैं कि इस विविधता का तात्पर्य आप अगर निकालो तो आप ये बोल सकते हो कि किसी वस्तु या आकृति में सुधार करने के उपाय की विविधता को आप बोल सकते हो कि वो आकृति स्वतः स्फूर्त विविधता है, ठीक है। अगर कोई भी वस्तु है या फिर आकार है जिसपे आप काम कर रहे हो, आकृति का मतलब क्या हुआ, किसी आप वस्तु या आकार की ही आकृति बना सकते हो। तो इसी की वजह से आप बोल रहे हैं कि उस चीज पे अगर आप कार्य करते हो, उस चीज में अगर आप उपाय ढूंढते हो, तो वही आपका हो जाता है आकृति स्वतः स्फूर्त विविधता, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज आकृति अनुकूलन विविधता। आकृति अनुकूलन विविधता में क्या होता है कि इस विविधता में अगर आप देखोगे तो किसी वस्तु को या फिर आकृति के रूप में किसी दिए गए, मतलब जो कोई आकृति या फिर कोई वस्तु आपको दिया गया है, उस पे क्या करते हो, आप उसके रूप पे परिवर्तन लाते हो। तो जब आप उसके रूप पे परिवर्तन लाते हो तो उसको आप आकृति अनुकूलन विविधता बोलते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे शाब्दिक स्वतः स्फुरत विविधता, ठीक है। तो यहाँ पे शाब्दिक का मतलब ये पता चल रहा है कि शब्द का बात होगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो बोलता है कि इस विविधता में वस्तुओं या शब्दों के प्रयोग में विविधता को देखा जाता है, ठीक है। जो भी आपके वस्तु हैं या फिर शब्द हैं, उसमें जब फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उस चीज के बारे में बताया जाता है, उस चीज को ही बोला जाता है शाब्दिक स्वतः स्फुरत विविधता, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मौलिकता। मौलिकता इज नथिंग बट इट इज अ ओरिजिनलिटी, ठीक है, जिसको कि कोई भाग में नहीं बांटा जा सकता है, ठीक है। लास्ट वन इज विस्तारण। विस्तारण का आप देख पाओगे कि इसमें दो भाग में इसको बांटा गया है, शाब्दिक विस्तारण और आकृति विस्तारण, ठीक है। तो विस्तारण होता क्या है, विस्तारण को आप बोल सकते हो इलाबोरेशन। जब आप किसी भी चीज को इलाबोरेट करते हो, अच्छे से उसको बताते हो, ठीक है, वो होता है आपका विस्तारण। विस्तार में बताना, ठीक है, किसी भी चीज को छोटे छोटी चीजों में नहीं, उसको अच्छे से इलाबोरेट करना है आपको, तो उस चीज को आप बोलते हो विस्तारण। तो ये भी दो भागों में बटा हुआ है, शाब्दिक विस्तारण और आकृति विस्तारण, ठीक है। आप उसको शब्दों के थ्रू बता सकते हो या तो फिर आप उसको आकृति के थ्रू बता सकते हो सामने वाले को। जब आप अपनी बातों को सामने वाले को इलाबोरेट करते हो तो कैसे करते हो, आप ऐवी हवा में हाथ डोला के तो नहीं कर सकते हो, जाहिर सी बात है, उसके लिए आपको आपके शब्द को यूज करना पड़ेगा, तो फिर आपको किसी आकृति को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऐसे जब अपने शब्द को जब आप इस्तेमाल करते हो तो वो हो जाता है आपका शाब्दिक विस्तारण। और वैसे ही आकृति विस्तारण भी वही है, किसी आकृति के थ्रू जब आप चीजों को समझाते हो तो वो आपका हो जाएगा आकृति विस्तारण, ठीक है। तो आई होप कि आपको सृजनात्मकता के तत्व अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं। तो हम लोग देखेंगे कि सृजनात्मक बालकों की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोलते हैं कि सृजनात्मकता में अपूर्वता पाई जाती है, ठीक है। तो अपूर्वता का मतलब यहाँ पे पता है क्या होता है, जो भी चीजें पहले नहीं की गई हो, ठीक है। जब भी आप किसी भी चीज का निर्माण करते हो तो आपके दिमाग में ये चीजें होती है, जब आप कुछ नया बनाते हो तो आप ये सोचते हो कि पहले ये सारी चीजें बनी नहीं हो, हम वैसा कुछ करें, ठीक है। तो आपकी क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, बुद्धि तथा सृजनात्मक एक ही प्रत्यय नहीं है। उसके बाद बोलते हैं कि दैनिक क्रियाओं में भी सृजनात्मक की आवश्यकता होती है। हम जो भी करते हैं ना हर दिन, उसमें क्या आप देखोगे कुछ ना कुछ क्रिएटिव आप कर ही देते हो, ठीक है। ये लक्ष्य निर्देशित होता है, इसमें अभिसारी चिंतन पाया जाता है। सृजनात्मकता में मौलिकता तथा नवीनता पाई जाती है, ठीक है। फिर बोलते हैं इसमें नवीन उत्पादन होता है, ये मौलिक उत्पादन के मूल्यांकन की योग्यता है। सृजनात्मकता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है, ठीक है। आप इसको कुछ लिमिटेड जगह पे नहीं कर सकते हो, आप इसको एक व्यापक क्षेत्र में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कहानी के क्षेत्र में कर सकते हो, कविता और नाटक निर्माण में कर सकते हो, नृत्य, संगीत, शिल्पकला, अन्य विविध हस्तकलाएं, सामाजिक, राजनैतिक आदि में से कोई भी क्षेत्र इस प्रकार के अभिव्यक्ति का आधार बन सकता है, ठीक है। लास्ट वन बोलते हैं कि सृजक अपनी रचना द्वारा अपने आप की अभिव्यक्ति करता है। आप जो भी रचना करते हो ना, उसे क्या करते हो, आप अपने आप की अभिव्यक्ति करते हो, अपने आप को दूसरे के सामने प्रकट करते हो, ठीक है। तो ये आपका होता है सृजनात्मक कारकों की विशेषताएं, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन अब हम लोग देखेंगे कि सृजनात्मकता, जो आपका सृजनात्मक होता है ना, उसके विकास की प्रक्रिया क्या क्या है, ठीक है। आप उसमें विकास कैसे कर सकते हो, तो उसकी भी एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ 5 पॉइंट है। पहला बोलता है तैयारी की अवस्था, दूसरा बोलता है उद्भावन, थर्ड वन इज उद्भासन, फोर्थ वन इज मूल्यांकन एंड फिफ्थ वन इज पुनरावर्तन, ठीक है। आप उसको कुछ इस प्रकार से डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद से फिर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो अपने वर्ड्स में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं तैयारी की अवस्था, जिसको क्या प्रिपरेशन भी बोलते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आप प्रॉब्लम ले लो, या तो फिर कभी आप किसी क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो उस लेसन को, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे बोलते हैं कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसपे आप काम कर रहे हो, जिसपे आप एक नई रचना करने वाले हो, तो उसके लिए आप प्रिपेयर करोगे, आप उसके लिए सामग्री इकट्ठा करना स्टार्ट करोगे, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो आपका प्रिपरेशन में आ जाता है। फिर उद्भावन, उद्भावन में क्या बोलता है,
जो इनक्यूबेशन है उसमें बोलते हैं कि आप जो भी चीजें इकट्ठा करे हैं उसको आप क्या करते हो, एक व्यवस्थित रूप में उसको सजाते हो। ठीक है, आप देखते हो कि ये चीजें, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास इकट्ठा हो गई है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम उद्भाषण में देखते हैं तो एलिमिनेशन में क्या होता है, आप प्रकाश डालते हो उसके ऊपर। अच्छा हाँ चलो ठीक है, ये सारी चीजें हो गई है, मुझे इस काम के लिए ये चाहिए था, मैंने ये भी इकट्ठा कर लिया है। तो ये सारी चीजें आप उद्भाषण में देखते हो। फिर मूल्यांकन आता है, जो भी चीजें आपको करनी थी, जो आप कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में जा रहे कि नहीं, अगर गलत है तो आप फिर से उस पर कार्य करना स्टार्ट करते हो। तो वो सारी चीजें आपको मूल्यांकन में आती है। और रिवीजन में आप ये देखते हो कि आपकी सारी चीजें जिस तरीके से आप चाह रहे थे उस तरीके से है या नहीं, कुछ छूटा तो नहीं, कम तो नहीं हो गया, या फिर कुछ ज्यादा तो मैंने नहीं डाल दिया। तो ये सारी चीजें आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो यही आपकी कुछ प्रक्रिया होती है जो कि सृजनात्मकता के विकास के लिए है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सृजनात्मकता को बढ़ाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बोलते हैं कि बालकों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बालकों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए उपाय करे। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा सृजनात्मकता की ओर आगे बढ़ रहा है तो एक टीचर को क्या चाहिए कि वो उसकी सहायता करे। ठीक है, वो उसको हमेशा मोटिवेट करे, डिमोटिवेट ना करे। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में क्रो एंड क्रो जो थे उन्होंने बोला, जैसे जैसे बालक में प्रतिबोध एवं संबोध का विकास होता जाता है वह अपने वातावरण में परिवर्तन करना चाहता है। ठीक है, जबकि प्रौढ़ व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करता है। छोटा बालक अत्यधिक कल्पनाशील होता है। ठीक है, तो जब भी आप एक चीज देखोगे, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो उसमें देखना बहुत सारी चीजों की क्रिएटिविटी उसके दिमाग में चलती रहती है। अगर आप उसको कोई खिलौना दो या फिर कुछ भी दो, वो उसको तोड़ता मरोड़ता और उसको अपने हिसाब से करने की कोशिश करता है। ठीक है, वो उसका क्या दर्शाता है, उसका क्रिएटिविटी दर्शाता है। जैसे जैसे छोटा बालक बड़ा होते जाता है, अगर वो अपने आसपास वातावरण में कोई भी चीज खराब देखता है या फिर कोई भी चीज सिस्टमैटिक नहीं चल रही, तो वो क्या करता है, कोशिश करता है कि उस चीज को एक सही दिशा दे, कोशिश करते हैं कि उस चीज में वो परिवर्तन को लाए। लेकिन प्रौढ़ व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता है, वो परिस्थिति को देखते हुए उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर बोलते हैं सृजनात्मकता बालकों में निहित विशिष्ट गुण है, इन गुणों का विकास किया जाना आवश्यक है। शिक्षक को इस बात से परिचित होना चाहिए कि सृजनशील बालक स्वतंत्र निर्णय शक्ति वाले होते हैं, वे अपनी बात पर दृढ़ होते हैं, वे जटिल समस्याओं के समाधान में रुचि लेते हैं तथा वे उच्च स्तर की प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो हमेशा टीचर को इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो सृजनशील बालक होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपने निर्णय स्वतंत्रता से लेना पसंद करते हैं। ठीक है, वो दृढ़ बातों को जो भी होती है उस पे वो दृढ़ बने रहते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें जो है एक शिक्षक को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि सृजनात्मकता को बढ़ाने में शिक्षकों की भूमिका क्या क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षकों की भूमिका निम्नलिखित होती है। तो पहले यहाँ पे 6 पॉइंट है जिसको कि हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बोलते हैं कि समस्याओं के स्तरों की पहचान। ठीक है, तो जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे पहले आपको क्या करना है, समस्याओं के स्तरों को पहचानने के बारे में उनको सिखाना है। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े धीरे समझते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चीजों को क्या करते हैं, रट्टा लगाते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, समस्याओं के स्तरों को पहचानना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे तथ्यों का अधिगम। ठीक है, तो जिस चीज पे आप काम करने वाले हो, जो भी समस्या है, फिर जिस चीज पे आप नवीन कार्य करने वाले हो, उस पे क्या करोगे, उसके तथ्यों को आप क्या करोगे, जानोगे। ठीक है, तो एक टीचर को क्या करना है, उसको सिखाना है बच्चे को कि उस समस्या को हल करने के लिए कौन कौन से तथ्य लगेंगे, इसके बारे में एक टीचर को क्या करना है, बच्चों को सिखाना है। ठीक है, फिर मौलिकता, तो एक शिक्षक को क्या करना है, बच्चों को मौलिकता बतानी है कि जो भी चीजें आप करते हो उसमें रहनी चाहिए, मौलिकता रहनी चाहिए। ठीक है, फिर मूल्यांकन में क्या करना है कि बच्चे जो भी काम कर रहे हैं, तो एक टीचर को सिखाना है बच्चों को कि आप उसमें मूल्यांकन करना सीखो। ठीक है, आप किस तरीके से उसको कर रहे हो, कार्य सही जा रहा है नहीं जा रहा है, उसके बारे में आपको बच्चों को सिखाना है। और उसके बाद फिफ्थ वन इज जांच। तो जांच में क्या करना है, बच्चों को आपको सिखाना है कि जो चीजें आप कर रहे हो वो सही तरीके से है कि नहीं, आप उनमें जांच करने की कुशलता का अर्जन कराते हो। ठीक है, लास्ट में इज पाठ्य सामग्री क्रियाएं, जिसको कि आप को करिकुलम एक्टिविटीज भी बोलते हो। तो जो भी स्कूल में आपके पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका बुलेटिन बोर्ड होता है या फिर मैगजीन होता है या तो फिर कुछ भी वाद विवाद होते हैं या फिर खेलकूद होता है, उसमें क्या करना, उसमें नवीन चीजों का विकास करना है। ठीक है, उसमें नई नई चीजों को आपको देखनी है कि आप क्या ऐसा कुछ करो कि आपके जो भी चीज है, जो भी आपने मैगजीन बना रखे हैं या तो फिर जो भी आपने बुलेटिन बोर्ड्स सजाए हुए हैं, वो दूसरे से अलग है। ठीक है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, अपने सृजनात्मकता को बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो शिक्षक की भूमिका यही है कि कैसे एक बच्चे को इन 6 पॉइंट में ढालना है। ठीक है, कैसे उनको समस्याओं को पहचानना सिखाना है, तथ्यों के अधिगम के बारे में सिखाना है, उनको मौलिकता सिखानी है, मूल्यांकन बताना है, जांच करना बताना है और पाठ्य सहगामी क्रियाएं बतानी है कि कैसे वो चीजें अलग अलग तरीके से, नवीन नवीन तरीके से पाठ्य सहगामी क्रियाओं में अपनी नवीनता को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है,
तो यही होता है एक शिक्षक का भूमिका। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करो। बाय बाय, टेक केयर।